अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मैं आज मंडे का दिन है और मेरा काम स्टार्ट हुआ है बच्चों को स्कूल भेज के और हस्बैंड को ऑफ़िस भेज के। तो अभी तकरीबन 10 बज रहे थे और मैंने अपना काम स्टार्ट किया। सबसे पहले मैं किचन साफ़ करके आई और अब मैं उसके बाद सबसे पहले कमरे में आई हूँ ताकि जो चीज़ें समेटनी है वो समेट लूँ, जो चीज़ें यहाँ से उठानी है वो दूसरे रूम में लेके जानी है वो ले जाऊँ। फिर मैंने बेड ठीक किया। बेड की बेडशीट ऐसे हाथ से ठीक कर दी क्योंकि हर दूसरे दिन इसको फिर उठाना पड़ता है तो ज़रा मुश्किल हो जाती है। फिर इसको मैं ऐसे ही ठीक कर दिया मैंने क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती ना। बस अब ये कंबल वगैरह थे ये समेटे और बाकी बच्चों की बहुत सारी चीज़ें रात को ब्रह्म गाड़ियाँ ले आता है वो रखता है, वो उनके साथ खेलता खेलता सो जाता है, फिर वो भी उठानी पड़ती हैं। और ये कुछ 2 कंबल थे, एक सारिम का एक हमारा, फिर ये ले गई मैं और कमरा क्लियर कर दिया। तो तकिए एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं वो भी मैं उस कमरे में ले गई, बच्चों के रूम में साइड पे रख दिए। और इसके बाद आ गई हमारे लाउंज की बारी। लाउंज में छोटा छोटा बच्चा बहुत सारी चीज़ें फेंक देते हैं जो कि उठानी पड़ती हैं। ये अब लेगोस रात को खेल रहा था बैठा हुआ, फिर वो ऐसे ही उठ के चला गया, फिर मुझे उठाने पड़ते हैं सारे काम। ज़ाहिर है माओ का यही काम होता है। बस ये छोटा सा पाउच है, इसमें गाड़ियाँ रखता है वो भी बिखरी हुई थी। फिर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो रख जाते हैं बच्चे। फिर सुबह यूनिफॉर्म उतारते हैं, यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, जब कपड़े उतारते हैं घर के वो भी सब कुछ उठाना पड़ता है। चलो करना तो पड़ता है। डस्टिंग कर ली अब मैंने, ऐसे मोटा मोटा झाड़ लिया। अब इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट काम है ना वो स्टार्ट होता है, वो है ये मैट्रेस का रोज़ उठाता है सारे में, फिर उसके ऊपर सोता है तो फिर इसको ठीक करना पड़ता है ना रोज़। इसकी बेडशीट ठीक करके इसके ऊपर तकिए रख के, ये फ़ाइनल काम होता है मेरा, ठीक है। अभी इसके बाद मैं सफाई का काम स्टार्ट करूँगी। ये काम मेरा हो गया। अभी इसके बाद हमारा सफाई का काम स्टार्ट होगा, वो मैं शुरू करती हूँ अपने रूम से क्योंकि यहाँ पे इतना गंद नहीं होता ना, जल्दी जल्दी से सफाई हो जाती है। रूम्स कम ही हमारे यूज़ होते हैं इसलिए इतने गंदे भी नहीं होते। तो बस अगर थोड़ा बहुत कुछ हो तो वो नज़र आ जाता है और वो जल्दी जल्दी से सफाई हो जाती है। फिर कोई चीज़ भी पड़ी हो तो नज़र आ जाती है। कारपेट पे वैक्यूम तो पास में लगाती हूँ, हफ्ते में 2 बार लगा लेती हूँ, बट ज़्यादातर झाड़ू से ही काम चल जाता है क्योंकि इतना गंद नहीं होता हमारे घर में। मैं साथ साथ उठाती रहती हूँ, बच्चे भी नहीं डालते इतना। अभी सोफ़े के नीचे से कुछ ना कुछ फिर भी निकल आता है अगर नज़र ना आए। ये था हमारा नेक्स्ट डे मैंने इससे प्रीवियस डे पे मैंने कबाब बना के रखे थे और इनको ना ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ कर दिया था ताकि ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएं और ये शेप में आ जाएं। फिर ये शेप में आ गए थे तो फिर मैंने नेक्स्ट डे इसको निकाल के मैंने कहा ट्रेस जो उनसे वो मैं कर दूं, फ्री कर दूं ना, ताकि बाउंड ना रहे ना। तो बस फिर वो मैंने इनको एक ट्रे में से निकाल लिए कबाब। एक ट्रे में तकरीबन 12 कबाब थे और दूसरी ट्रे में भी 24 थे, 24 हो गए। और उसके बाद एक और छोटी ट्रे थी वो तो हमने चलो उसी वक्त बना लिए थे तो यूज़ हो गए थे ना। तो ये कबाब बस मैं इस तरह करके बना के ना रख देती होती हूँ, फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम निकालते हैं और इजीली इसको फ्राई कर देते हैं। और ये मैंने ट्राइपॉड मंगवाया नहीं था, सॉरी, लेके आई थी। इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है पर ये ना ऊपर से गिरा एक दफ़ा और ये टूट गया। अब मुझे इसको नया मंगवाना पड़ेगा, ऊपर वाला इसका होल्डर, तो फिर इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। नीचे वाला तो अच्छा है, ये देखे ना ये ऐसे ऊपर से टूटा। चले मंगवाना तो पड़ेगा। चल, आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।